हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित होने वाला है। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। टनान, देख लीजिए कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार बातें लिखी गई है। सबसे पहले लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th फर्स्ट डे। ये आपका फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल बातों से की जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात लिखा है। जो जलता है उन्हें जलाओ, जो जलता है उन्हें जलाओ, माचिस की तीली से नहीं अपनी तरक्की से जलाओ। देखिए कितना ही अच्छी बात लिखी गई है। जो जलता है उन्हें जलाओ, माचिस की तीली से नहीं अपनी तरक्की से जलाओ। इसी बातों से एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट की जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और देख लीजिए कितना ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखा है क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? ऑप्शन है हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं, वह संसाधनों के लिए जरूरी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर एक फिगर है। इस फिगर में आपको दिख रहे हैं, यही है गोलू मोलू, यही गोलू मोलू है। देख लीजिए, आप लोग सुनते थे ना, हम संडे कमेंट माशाल्लाह में आपको बताते थे गोलू मोलू, यही गोलू मोलू है। और ये गोलू मोलू हयात होटल के ऑनर है। देखिए हयात होटल, हयात होटल के ऑनर हैं। और ये आप लोग को जो लोग दिख रहे हैं, ये इस होटल में काम करने वाले एम्प्लाई हैं। तो ये गोलू मोलू ऑनर है और इन एम्प्लाई को कोई सेफ्टी से संबंधित कोई सेफ्टी प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो गोलू मोलू ऑनर है उस सेफ्टी के बारे में जरूर निर्णय लेंगे कि इस होटल में क्या क्या नई नई चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बारे में ये निर्णय लेंगे, इसलिए कि होटल के ऑनर ये हैं। तो होटल से संबंधित इनका निर्णय लेना जरूरी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं? आंसर क्या होगा? हाँ जरूरी है। यही है गोलू मोलू। पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका, आंसर होगा हाँ जरूरी है। किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो हाँ जरूरी होता है। पहला बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ऑप्शन है समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नवपरिवर्तनीय गुण, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको फिगर दिख रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन पे थोड़ी ध्यान देते होंगे, आप लोग तो आलिया भट्ट पर ध्यान दे रहे होंगे, पुआ पकवान पर ध्यान दे रहे होंगे। क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ी ध्यान दे रहे होंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, बाद में आलिया भट्ट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस समझ में रहे ना। लड़का होगा वो आलिया भट्ट पर ध्यान देता होगा, और जितनी भी सारी लड़कियां होगी सब पुआ पकवान पर ध्यान दे रही। आहा हा, देखा कहे सब दिखाई दे रहा है। अब बाप रे बाप, मुंह में एकदम पानी आ गया है। सब लड़की के मुंह में पानी आ गया होगा पुआ पकवान देखकर। तो पुआ पकवान पर कौन नजर ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? ऑप्शन है समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नव परिवर्तनीय गुण, इनमें से सभी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ गया है अवसर। अवसर को अंग्रेजी में हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका।
मान लीजिए अगर आप लोगों को अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले आलिया भट्ट के साथ डिनर करने के लिए, इस जगह पर बैठकर और आलिया भट्ट के साथ बैठकर आपको डिनर करने का मौका मिले, तो क्या आप ये ऐसा मौका छोड़िएगा? क्या आप ऐसा अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा? बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये सब पुआ पकवान खाने के लिए, देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा पुआ पकवान है, आप लोग को देखकर मुंह में पानी आ गया होगा, तो आप छोड़िएगा नहीं। आप में समझ की शक्ति भी है, आप में परिवर्तन पर नजर भी है, और आप लोगों में नव परिवर्तनीय गुण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। बात समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है? अब अवसर मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन है प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतिम अवसर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग फिगर पर ध्यान दीजिए। ये आपको मालूम है कि ये कौन है? ये डॉक्टर विकास सर हैं। ये आईएएस की तैयारी कराते हैं, और इनको तो आप लोग जानते हैं, खान सर, पटना वाले खान सर बहुत ही फेमस टीचर हैं, और इनको भी आप लोग पहचानते हैं। अलंक पांडे हैं, ये भी PW यानी फिजिक्स वाले के ये फाउंडर हैं। इन्होंने फिजिक्स वाला की स्थापना किए हैं। तो अगर आप लोग को अवसर मिले कि इन तीनों सर से मिलने का अगर आपको मौका मिलता है, यानी विकास सर और खान सर और अलक पांडे सर से, तो आप किन से मिलने का आप अपना मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि तीनों में से किसी एक ही सर से आपको मुलाकात करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किन सर से मुलाकात करना चाहते हैं। तो आप अपना अपॉर्चुनिटी तो छोड़िएगा नहीं, मौका मिलेगा तो मौका थोड़ी छोड़ा जाता है। कहावत है भोजपुरी में, जब मौका मिलेला नु तो मार देवे चाहिए छक्का, मौका पे छक्का मारे के चाहिए। तो जब मौका मिल जाएगा तो आप सर से मुलाकात कर लीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है? तो अवसर का प्रकार क्या है? पहला है प्रथम अवसर, दूसरा है निर्मित अवसर, तीसरा है अंतिम अवसर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर बी होगा, निर्मित अवसर, यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाता है। ये सर लोग मौका देते हैं। ये आईएएस की तैयारी कराते हैं, ये जनरल ये भी सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराते हैं खान सर, और ये तो PW है फिजिक्स वाला, ये ऑलराउंडर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको मौका मिलता है इन लोग से मिलने के लिए, तो आप अपना मौका नहीं छोड़िएगा। बात समझ में? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर बी होगा, निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? क्वेश्चन को समझ लीजिए, निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? पहला ऑप्शन है आंतरिक मांग की मात्रा, दूसरा ऑप्शन है निर्मित अवसर, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है व्यावसायिक अवसर की पहचान, व्यावसायिक अवसर की पहचान। तो व्यावसायिक अवसर की पहचान आप किस प्रकार कीजिएगा? तो अगर बरसात का सीजन है, तो अगर आपका कोई कपड़ा का, अगर आप कपड़ा का व्यापारी है और मान लीजिए आप कपड़ा का व्यापारी हैं, बस समझ में आ रहा है ना? और बरसात का सीजन है, तो बरसात के सीजन में आप क्या बेचिएगा? तो बरसात के सीजन में रेनकोट भी बेचिएगा ना। ये रेनकोट सब पहना है कि बारिश में ना भीगे। रेनकोट के साथ साथ आहा कितना अच्छा छाता दिख रहा है, रेड रेड। बस समझ में आ रहा है ना? तो छाता भी बेचने का प्रयास कीजिएगा कि बरसात के मौसम में इसका सेल ज़्यादा होगा, तो आप व्यावसायिक अवसर की पहचान आपके पास होगा, तभी आप बेचिएगा। गर्मी का सीजन होगा तो देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा टी-शर्ट है, हाफ यानी सूती वस्त्र बेचने का प्रयास कीजिएगा। यदि ठंडे का मौसम है तो ठंडे के मौसम में आप जैकेट बेचिएगा, ठंडे का सामान बेचिएगा, तभी आपका बिकेगा। अगर शादी ब्याह का खूब फंक्शन है, बात समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे
लोकेशन पे हैं, जिस लोकेशन पे खूब मतलब लड़कियों का आना जाना है, ज़्यादातर उस जगह पर उस लोकेशन पे लड़कियां खूब आती हैं, अब खूब जाती है। तो जिस लोकेशन पर लड़कियों को खूब आना जाना है, उस लोकेशन पर यदि आप कॉस्मेटिक का दुकान खोलते हैं तो कॉस्मेटिक का सामान खूब बिकेगा। तो अगर आपको व्यवसायिक की अवसर की पहचान होगी तभी आप इस ढंग का काम कर सकते हैं। उसके अंदर की बातों की जानकारी आपके पास होगी तभी आप काम कर सकते हैं। तो देख देख रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ जो है क्रीम पाउडर ब्रश व्रश सब है। बस में गैरेज के ये सब सामान है, लड़की सब लगाती है। अब तुरंत चमगादड़ से पड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता है। ये सब मैजिक वाला सामान है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देख लीजिए इतना सामान है, एकदम जो भी लड़की चमगादड़ जैसे रहती है लगा के तुरंत परी बन जाती है और आप लोग देख कर फिसल जाते हैं। तो इस पर ध्यान कम दिया कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला निम्न में कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। ऑप्शन है आंतरिक मांग की मात्रा, दूसरा ऑप्शन है निर्मित अवसर, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, चौथा का आंसर ये होगा आंतरिक मांग की मात्रा। जब तक उसके बारे में आप नहीं जानिएगा तब तक क्या बिजनेस कर पाइएगा नहीं। इसलिए बिजनेस के अंदर की बातों की जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। यदि आपको बात समझ में आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आप कुछ नया सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। अब आपको अवसर के प्रकार बताना है, अपॉर्चुनिटी के प्रकार बताना है। पहला है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, दूसरा ऑप्शन है निर्मित अवसर, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी दोनों, डी उपयुक्त न ए और न दोनों। तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर एक ये है ओझा सर, ये भी आईएएस की तैयारी कराते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनका बोलने का अंदाज बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत टेक्निक यूज करते हैं बोलने के लिए। इनका एक एक शब्द दिल में लगता है इतना ढंग से। ये अपने आप को हमेशा 18 साल के यंग बॉय समझते हैं, उस ढंग से पढ़ाते हैं। बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा होता है ओझा सर का। हम ओझा सर के बहुत बड़े फैन भी हैं और इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये हैं रवीश कुमार। तो अगर आप दोनों में से किसी एक, दोनों व्यक्तियों में से यानी ओझा सर और रवीश कुमार दोनों में से किसी एक व्यक्ति से अगर आपको मिलने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो आप किससे मुलाकात कीजिएगा। बस समझ में आ रहा है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो ये आपके लिए मौका हो गया। बस समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सी, ए और दोनों। यानी हम दोनों लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, यानी हम अपना बताते हैं, यानी हम ओझा सर से भी और रवीश कुमार। पत्रकार का मतलब ही होता है पत्रकार इज इक्वल टू रवीश कुमार। आप रवीश कुमार को जानते हैं कि रवीश कुमार एनडीटीवी इंडिया में काम करते थे, अब वहाँ से रिजाइन उन्होंने दे दिया, खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, बहुत ही अच्छा। हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, किसी भी पार्टी पक्ष की बात नहीं करते हैं, ओनली फॉर सच्चाई की बात करते हैं, लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो हमारे देश में ऐसे पत्रकार और ऐसे टीचर की बहुत ज़रूरी है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। तो प्रेरणाएं संबंधित किससे नहीं होती है। ऑप्शन है छूट से, कर मुक्त से, बीज पूंजी का प्रावधान, एक मुश्त भुगतान। तो छठा का आंसर क्या होगा। तो छठा का आंसर बताने से पहले ये आपको मालूम है, ये सब आपको जो दिख रहे हैं ये पत्रकार हैं, ये भी पत्रकार हैं। ये तो रवीश कुमार हैं, ये भी पत्रकार हैं। बस समझ में आ रहा। ये अजीत अंजुम है और ये अभिसार शर्मा है और ये बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। भारत में ऐसे ही पत्रकार की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों से हम लोग को प्रेरणाएं मिलती हैं।
कोई भी विकट हो, कोई भी संकट हो, ये हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं, ये हमेशा सच बोलने का काम करते हैं। बाकी पत्रकार जैसे बिकाऊ ये पत्रकार नहीं होते हैं। तो इन लोगों से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा सच बोलना चाहिए, जो दिख रहा है उसको दिखाने का प्रयास करना चाहिए, सिचुएशन कोई भी हो। तो ये बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये अभिसार शर्मा है, ये विशाल शर्मा है, ये अजीत अंजुम है, और ये आपको मालूम है रवीश कुमार अभी बताए हैं। ये तीनों लोग टीवी चैनल पे काम करते थे, वहाँ से ये लोग रिजाइन देकर खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं और अपना अपना अच्छा न्यूज़ अपना दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अभी तक टीवी पे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा न्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो प्रेरणाएं संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? तो प्रेरणाएं एक मुश्त भुगतान से संबंधित नहीं है। बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में लिखा है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया कि संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो ये आपको पता ही है, फोटो देखकर आपको समझ में आ गया है। ये अडानी है, ये हमारे देश के सबसे धनी मनी व्यक्ति में से एक है। और किसी भी कोई भी बिजनेस करता है तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास संचालन का ज्ञान होना जरूरी होता है, मनोभाव भी होता है, अनुक्रिया होता है। तभी इनके अंदर ये तीनों चीज है, तभी ये आज देश के सबसे धनी मनी व्यक्ति हैं। आई होप शायद एशिया के भी सबसे धनी मनी व्यक्ति यही है, अडानी। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया ये तीनों शामिल है। इनके अंदर तीनों है, तभी ये देश के सबसे धनी मनी व्यक्ति है। अगर इनके अंदर, अडानी के अंदर अगर ये बात नहीं होती तो ये देश के सबसे धनी मनी व्यक्ति नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन 8 में लिखा है आर्थिक सहायता है। ऑप्शन है रियासत, बट्टा, पुनः भुगतान। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन की सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। तो सामाजिक व्यवहार संबंधित किससे नहीं होता है? लाभ अर्जन प्रक्रिया से। ये आपको तो पता ही है, ये खान सर है, पटना वाले खान सर, और इन्होंने एजुकेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। यानी सबसे कम शिक्षा, सबसे कम पैसे में इन्होंने सबसे पहले शिक्षाएं जो है उपलब्ध कराई। सबसे कम शिक्षा, सबसे कम फी में, एकदम ना के बराबर फी में आप खान सर के पास पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लिख कर आप लायक बन सकते हैं। तो ये सामाजिक व्यवहार काम करते हैं, यानी समाज में रहकर काम करने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये लाभ अर्जन प्रक्रिया नहीं है, ये समाज में सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो जो लोग सामाजिक सेवा करता है उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आर्थिक नीतियों निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियों निर्धारित करती है। ऑप्शन है व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा की। इन मान लीजिए कि ये एक ऐसा ये लोकेशन है, बात समझ में आ रहा है ना, और इस लोकेशन पे बहुत ही ज्यादा लड़कियों का, लेडीज का आवागमन है, बहुत ही ज्यादा। इस लोकेशन पे बहुत ही कम बॉयज आते हैं, जो है मैन
आते हैं लोग, ज़्यादातर इस लोकेशन पे लड़कियों का आना जाना है। तो इस लोकेशन पर कौन सा बिजनेस किया जाए तो आपका बिजनेस चलेगा? तो इस लोकेशन पर हम लेडीज से संबंधित, यानी इस लोकेशन पर हम गैरेज एक खोल देंगे, लेडीज गैरेज का सामान बेचना शुरू कर देंगे, यानी कॉस्मेटिक का सामान बेचना शुरू करेंगे। यदि इस लोकेशन पर कॉस्मेटिक का सामान बेचना शुरू किया जाएगा तो ज़्यादा बिकेगा, इसलिए इस लोकेशन पर लड़कियों का आने जाना बहुत ही ज़्यादा है। तो जब लड़कियों का आने जाना है तो लड़कियों का सामान बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत मेरा सामान बिकेगा। अगर इस लोकेशन पे कोई दूसरा सामान बेचते हैं तो नहीं बिकेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देख लीजिए, एकदम एकदम चमगादड़ से परी बनने के लिए सारा सामान है, लिख दिया जाएगा। चमगादड़ से परी बनना है तो यहाँ से आइए, सामान लीजिए, खूब बिकेगा आपका सामान। बात समझ में आ रहा है ना? सारा देख रहे हैं यहाँ पे ब्रश, एकदम ब्रश मार और एकदम गाल लाल कर लेती है, एकदम क्रीम पाउडर, एकदम लिपस्टिक, सारा कुछ दिया हुआ है। आप खरीदिए, गिफ्ट कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर समझ में आ गया कि व्यवसाय की मात्रा एवं दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका आंसर सी होगा। ठीक, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। क्लियर? यानी जो व्यवसाय की जो नीतियां निर्धारित करती है तो व्यवसाय की मात्रा पे भी निर्धारित करती है और व्यवसाय की दिशा पे भी निर्धारित करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में लिखा है, बाजार की मांग को निम्न में क्या कहते हैं? बाजार की मांग को निम्न में क्या कहते हैं? ऑप्शन है, मांग की भविष्यवाणी कहते हैं, कि वास्तविक मांग, की पूर्ति, की इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर ए होगा, मांग की भविष्यवाणी। इस सब क्वेश्चन को बोला जाता है लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में लिखा है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन है, सूक्ष्म वातावरण, उत्पाद की लागत, मांग, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम साफ आपका आंसर झलक रहा है आईने की तरह। इसका आंसर ए होगा, सूक्ष्म वातावरण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? पहला है मांग, दूसरा है सूक्ष्म वातावरण, विपणन मध्यस्थ की प्रतियोगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, मांग। यानी बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो बाजार मूल्यांकन को मांग जो है प्रभावित बिल्कुल नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन 13 में क्या है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है। मान लेते हैं कि ये आप लोग हैं और आप किसी उपक्रम यानी कोई आप बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं। तो बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो आप किस टाइप का बिजनेस स्थापित करते हैं? अगर आपके पास कम पैसा है तो कम पैसे में आप क्या कर सकते हैं? चाचा जी निहर, बात समझ में आ रहा है ना? पान उन का, बिस्कुट विस्कुट, थम्स अप का आप दुकान खोल सकते हैं और चला सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो आप मॉल खोल सकते हैं, और आपके पास पैसा है तो टाटा कंपनी जैसा आप एक कंपनी स्थापित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब काम करने के लिए आपके पास योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन समझ लीजिए, एकाकी व्यापार, कि साहसी का अधिकार, साहसी की स्वयं की योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बता दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी होगा, साहसी की स्वयं की योग्यता। आपके पास जैसी योग्यता होगी आप वैसा उपक्रम यानी उस टाइप का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता कम है, बहुत कम है, तो आप एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेड खोल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो आप मॉल खोलिए, उससे ज़्यादा है तो आप टाटा कंपनी जैसा बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित कीजिए। तो इन चीज़ों को करने के लिए, चाहे एकाकी व्यापार हो, चाहे मॉल खोलना चाहते हैं, चाहे कंपनी खोलना चाहते हैं, इन सभी काम को करने के लिए आपके पास योग्यता का होना ज़रूरी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा सी, साहसी की स्वयं की योग्यता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है, स्थापना में आसानी है। ऑप्शन है, एकाकी व्यापार,
साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साफ आंसर है इसका आंसर ए होगा एकाकी व्यापार। देख लीजिए कितना ही आसान क्वेश्चन है, इससे भी कोई आसान है। यानी एकाकी व्यापार मतलब सोल ट्रेड, गांव मोहल्ले में जो ठेले पर ठेला बोल रहे हैं, जो गुमटी में पान जो है साबुन और भी सारे आइटम्स बेचते हैं, जनरल किराना स्टोर, सबको क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। ये आराम से आप स्थापित कर सकते हैं। मॉल आपसे तुरंत स्थापित नहीं हो सकती है, कंपनी आपसे तुरंत स्थापित नहीं हो सकती है। तो एकाकी व्यापार तुरंत स्थापित हो सकती है। आंसर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। ऑप्शन है उत्पाद, विपणन, पूंजी की उपलब्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु क्या है? तो पूंजी की उपलब्धता। आंसर क्या होगा? तो आंसर सी होगा, पूंजी की उपलब्धता। आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसा बिजनेस करना चाहते हैं वैसा पूंजी की जरूरत होगी। अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़ी पूंजी की जरूरत होगी, छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका आंसर होगा पूंजी की उपलब्धता। क्लियर? आई होप यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बस समझ में आ रहा है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट डे सेकेंड डे में यानी सेकेंड एपिसोड में आपको और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।